Hello students, welcome to Magayatri tutorial. In this video, I will teach you how to solve the problem of height and distance. This question is taken from the R.D. Sharma. This is very important questions. This questions was asked in a CBSE examination 2010. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. देखिए क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द लैक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लैक इज द 60 डिग्री कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. स्टूडेंट क्वेश्चन में ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने में. इसको डायग्राम के द्वारा मैं समझा रहा हूँ. देखिए लेक है तो लेक की ये सरफेस जो है आपका ए बी है. लेक की सरफेस क्या है? ए बी. लेक की सरफेस ए बी है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेक की सरफेस ए बी जो है इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पर इस पी पॉइंट पर क्लाउड जो है ना, क्लाउड आपको मान लीजिए सी पर है, तो क्लाउड जो है क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनता है 30 डिग्री, ठीक है. और ये जो क्लाउड है तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन तो लेक में बनेगी. ये लेक है, यहाँ से यहाँ तक ये लेक है तो लेक में तो इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा. जब ये रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाती है लेक में तो देखिए स्टूडेंट्स तो क्या होगा, जैसे लेक की सरफेस है 60 मीटर की ऊंचाई पर पॉइंट पी है तो ये पॉइंट तो इसके बराबर होगा. मतलब लेक की सरफेस से ये जो क्लाउड जो है ना इसकी हाइट हो जाएगी आपकी, ये सी पर क्लाउड है तो इसकी हाइट हो जाएगी बी सी, और बी सी का रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक के अंदर में बी सी डैश. इसको मैंने सी डैश रखा है, ठीक है. सी पे आपका क्लाउड है, इस सी डैश पर क्या बन रहा है? रिफ्लेक्शन. ये तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन बनता है वह रिफ्लेक्शन उसके बराबर होता है. तो क्लाउड की हाइट जो बी सी है ना और इसी क्लाउड की रिफ्लेक्शन बी सी डैश बन रही है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है. अब ये लेक की सरफेस से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर क्लाउड का एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, और इसी पॉइंट पर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन जो कि सी डैश पर बन रहा है इसका डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री. तो एलिवेशन यहाँ पर 30 बन रहा है और इसी पॉइंट पर इसका रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन बन रहा है ये 60 डिग्री. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. तो क्लाउड की हाइट क्या हो जाएगी? बी सी. तो बी सी निकालना है. तो बी सी निकालने के लिए तो देखिए तो ये लाइन जो है तो यहाँ पर पी ए जो है क्लियर है आपके डायग्राम से, ये पी ए इक्वल टू हो जाएगा एम बी के, क्योंकि ये पी जो है 60 मीटर की इक्वल है. तो दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, देयरफॉर दिस विल बी आल्सो 60 मीटर. अब मैंने क्या किया, ये जो सी एम है इसको मैंने एच लेट कर लिया, एच मान लिया है. अब मुझे यहाँ पर एच फाइंड आउट करना है और एच में अगर 60 को प्लस कर देंगे तो क्लाउड की हाइट आ जाएगी बी सी. तो चलिए स्टूडेंट्स इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेके चलते हैं सी पी एम. चलिए मैंने लिखा यहाँ पर ट्रायंगल सी पी एम लिखा मैंने. इस ट्रायंगल में ये एंगल देखिए, ये एंगल 30 है, इसको लेके लिखेंगे 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका एच है अपन बेस है आपका, बेस होगा पी एम. तो मैंने पी एम लिखा. 10-30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H/पी एम. चलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, पी एम इक्वल टू क्या होगा H√3 हो गया. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया, ठीक है. तो अब अभी मैंने ट्रायंगल सी पी एम लिया था, अब ट्रायंगल लेना है पी एम सी डैश जिसकी की एंगल जो है 60 डिग्री बन रही है, ठीक है. चलिए मैंने नेक्स्ट ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पी एम सी डैश. ये सी डैश है स्टूडेंट, सी पर क्लाउड है, सी डैश पर इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है. क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर तो आपका ये हो जाएगा एम सी डैश और बेस क्या हो जाएगा पी एम. तो चले मैंने लिखा 10-60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा एम सी डैश हो जाएगा. परपेंडिकुलर ये लाइन होगी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा पी एम, ठीक है.
अब देखिए ये जो एम सी डैश है, देखिए एम सी डैश ये है, इसको लिखा जा सकता है एम बी प्लस बी सी डैश। इसको मैंने लिखा एम बी प्लस बी सी डैश लिखा। नीचे में क्या है आपका पी एम है, नीचे में क्या आपका ये पी एम। अब ये 1060 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू √3 होती है, √3/1 मैंने लिखा। ये एम बी जो है तो एम बी की वैल्यू देखिए डायग्राम से क्लियर है, तो एम बी किसके इक्वल है, एम बी आपका 60 मीटर के इक्वल है, तो इसको मैंने लिखा 60 मीटर। इसके बाद है आपका बी सी डैश, तो देखिए बी सी डैश यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या होगा h+60, तो इसको मैंने लिखा h+60। और नीचे में आपका पी एम है। स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर है कि ये देखिए मैंने बताया कि बादल की क्लाउड की हाइट जो है BC है, इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है BC डैश। चूँकि रिफ्लेक्शन तो इक्वल होता है, तो इसलिए कि चूँकि क्लाउड की हाइट जो है h+60, इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा h+60 के इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है BC डैश इक्वल टू h+60 मीटर। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि BC जो है ना ये BC डैश के इक्वल होगा। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ कहीं पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर में कि BC डैश चलिए बाद में लिख दूंगा मैं, तो ये आपका ठीक है √3/1। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, ये h है आपका, और 60 + 60 क्या होगा 120, नीचे में है आपका PM। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि BC इक्वल टू क्या होगा BC डैश, ठीक है, क्योंकि क्लाउड की हाइट इसके रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चलिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, PM इस पर भी फाइंड आउट करनी है, तो PM को यहाँ लिखेंगे तो √3 आपका नीचे आ जाएगा। चलिए मैंने लिखा इसलिए कि देयरफॉर PM इक्वल टू क्या हो जाएगा कि h+120/√3। स्टूडेंट्स ये हो गया इक्वेशन सेकंड माना मैंने। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है PM है। तो आपको मालूम है अगर लेफ्ट साइड अगर इक्वल हो तो राइट साइड भी क्या होता है इक्वल होता है। तो चलिए लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इसका राइट साइड क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट का, इसका राइट साइड दिया हुआ है h√3, और इसका राइट साइड क्या है इक्वेशन 2 का कि h+120/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से कहते 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 3h हो जाएगा, और 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो h+120। इस h को लेफ्ट साइड में लाया, 3h - h क्या हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा। तो 2h इक्वल टू क्या हो गया 120 के देयरफॉर h इक्वल टू क्या होगा 60 मीटर। अभी देखिए स्टूडेंट मैंने CM को लेट किया था h मीटर, इसकी हाइट निकाल दिया 60 मीटर। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड। तो लेग की सरफेस तो AB है, तो क्लाउड की हाइट क्या हो जाएगी BC। क्लियर है ये, इसलिए क्लाउड की हाइट BC निकालना है। तो अब देखिए ये BC क्या है, आपको मालूम है ये h+60 के इक्वल है, इसको मैंने लिखा कि h+60। अब आपका h कितना निकल के आ गया मेरा 60, और प्लस ये क्या है 60, तो 60 + 60 क्या हो जाएगा 120 मीटर। मतलब लेग की सरफेस से कि क्लाउड की जो हाइट जो है 120 मीटर, मतलब 120 मीटर है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इस पर आप